हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। आप लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी की 7th क्लास का 9th चैप्टर। ज्योग्राफी की 7th क्लास का 9th चैप्टर, इसमें हम मरुस्थल पढ़ेंगे। रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। तो रेगिस्तान ना दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा रेगिस्तान और एक गर्म। तो जो हमारा सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है, उसे हम गर्म रेगिस्तान कहते हैं। और जो इंडिया में स्थित है, लद्दाख, जास्कर, जैसे कि लद्दाख, काराकोरम, और जैसे कि यहाँ पे ये नहीं सियाचिन ग्लेशियर, तो ये कैसा है, यहाँ पे कहेंगे ठंडा मरुस्थल माना जाएगा। यहाँ वनस्पति भी कम मात्रा में उगती है, ठीक है, झाड़ियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे जीवन विरल है, मतलब कठिन है, आसान नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो इसके बाद देखो, जिसे हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है, जलवायु के बारे में पढ़ा है और मौसम के बारे में पढ़ा है। तो जलवायु क्या है? जलवायु दिन प्रतिदिन नहीं बदलती है, लंबे अंतराल के बाद बदलती है। तो यहाँ पे क्या है, जलवायु के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है। तो जिस राज्य, अब जैसे कि जैसे कि अफ्रीका है, जैसे कि ये देखो, ये क्या है, अफ्रीका। तो अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर जैसे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा क्या है, महाद्वीप है। तो ये अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाद, सूडान, एरिट्रिया, ठीक है, इन सारे 11 देशों से मिलकर ये सहारा रेगिस्तान बनता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो देश में, भारत में जो ठंडा मरुस्थल है वो किस जगह पाया था? ये यहाँ पे, ये लद्दाख में, यहाँ पे ये वाला जो भाग है लद्दाख का, यहाँ पे क्या है, ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है इस इलाके में। ये ठीक है, ठंड यहाँ पे भी होती है जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे घूमने के लिए विदेशी, वहाँ पर्यटक आते रहते हैं। तो यह कहाँ पे है, लद्दाख, जास्कर, ये दो श्रेणियों से ऐसे करके दो लाइन होती है, एक लद्दाख, जास्कर। तो उन्हीं दोनों के बीच का है। यहाँ पे कौन सी सिंधु नदी बहती है, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे एक सिंधु नदी भी बहती है। तो ये कहाँ पे है, ये इसके पड़ोस में क्या है, चीन है। तो यहाँ गिलगिल, ये देखो गिलगिल, ठीक है, इंदिरा नदी, इंदिरा पॉइंट भी मानते हैं। और ये क्या है हमारे, जैसे कि जोजिला पास है, ये हमारे दर्रे है हमारे, क्या जोजिला, श्योक, ठीक है, ये सारी चीज़ें जाने के रास्ते हैं हमारे। अब आगे मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाती हूँ। अब आपको समझ आए, दो तरह के रेगिस्तान होते हैं, एक ठंडे और गर्म। तापमान के, इसमें लिखा है तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म में ठंडे होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। तो कहीं थोड़ा बहुत जल, जैसे कि जो गर्म रेगिस्तान होता है वहाँ पे जल बिल्कुल भी, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है कहीं कहीं ज़मीन पे। और जहाँ पे जल उपलब्ध होता है वहीं पे लोग कृषि वृष्टि करते हैं, अपना जीवन यापन और पशुपालन भी करते हैं। और कुछ रेगिस्तान पे जहाँ पे वो कुछ सूखा है तो वहाँ पे लोग जीवन यापन नहीं कर पाते। तो आगे लिखा है, देखो, गर्म रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान। ये क्या है? गर्म रेगिस्तान है, बहुत गर्म, ये सहारा रेगिस्तान है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र मैंने आपको दिखा दिया, अफ्रीका महाद्वीप का। देखिए कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा सहारा रेगिस्तान स्थित है। वो कितने देशों से मिलकर बना है? 11 देशों से मिलकर बना हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या रेगिस्तान है। ये विश्व, मतलब पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। वर्ग किलोमीटर कितना है ये? इतने वर्ग किलोमीटर, 8.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 33.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, मतलब है। अब इसमें जैसे कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, ये देश के नाम है, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, ठीक है,
मास्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, और ये पश्चिमी सहारा है, रेगिस्तान में है। तो ये कहाँ है देखो, जैसे कि ये जैसे कि ये इधर इस साइड में क्या है, एशिया महाद्वीप है, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे क्या है, हमारा सहारा रेगिस्तान है। इधर तो तुम्हें पता है ये अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या लिखा, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि हमारे यहाँ रेगिस्तान है, कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ धूल ही धूल है, ठीक है, धूल ही धूल है। तो ये सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सहारा रेगिस्तान में भी धूल हो, कि वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि वहाँ पे कैसा है। तो परंतु सहारा रेगिस्तान मौसम बालू विशाल पर्वतों से ढका हुआ, पर्वत भी है, और जब गर्मी पड़ती है तुम्हें पता है कि पत्थर क्या हो जाते हैं, पर्वत क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। बालू और पत्थर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गर्म, हीट पकड़ते हैं। तो ये बालू वाला नहीं है, ये पर्वतों का बना है, बजरी का बना है, मैदानी क्षेत्र का भी बना है, और चट्टानी सतह है। ये पठार भी बने हुए हैं, और ये सारी चीज़, इसका स्थान कितना है, 25 मीटर से अधिक, 25 मीटर से अधिक ऊंची है। तो यहाँ पे क्या, चट्टानों का बना है, मस्त बालू का बना है, चट्टानों का बना है, बजरी का बना है, ये पठारों का बना है, इन सारी चीज़ों से ये बना हुआ है। देखो ये सहारा रेगिस्तान का ये दृश्य, देखो ये पर्वत है, ये बजरी है, ये बजरी है, ये पर्वत है, चट्टानें हैं। तो ये सारी चीज़ जब गर्मी पड़ती है, ये देखो, ये मैंने अभी तुम्हें दिखा दी, ये 11 देशों से मिलकर बनाई, ये सहारा रेगिस्तान है। ये बिल्कुल एशिया के सटा हुआ है, ये एशिया है। और ये देखो ये कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। और तुम्हें पता है कर्क और विषुवत रेखा जो होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। इसकी सूर्य की रोशनी कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है इस पर। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म। तो ये कैसा स्थल है, गर्म जलवायु वाला स्थान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में मतलब हरा भरा था, मतलब कि पहले टाइम पे कहते हैं कि हरा भरा था। तो हरा भरा गुफाओं से प्राप्त था चित्रों को ज्ञात होता है कि यहाँ की नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाँ, जैसे जानवर भी पाए थे, हाथी, मगर माने मगरमच्छ, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्गा, भेड़, पशु, बकरी, समान जानवर। तो जब जलवायु नॉर्मल होएगी, जहाँ पे हल्की गर्मी भी पड़ती है, हल्की सर्दी भी पड़ती है, तो वहाँ की जलवायु अच्छी होती है। जहाँ गर्मी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट हो, ज़्यादा गर्मी हो, तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन जल्दी होगा। और जब पानी की मात्रा जल्दी जल्दी सूखेगी तो वहाँ पे नमी की मात्रा नहीं होगी, और जब नमी की मात्रा नहीं होगी तो वहाँ मरुस्थल होगा। लेकिन देखो तुमने पढ़ा होगा, इमेजिन 1 पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ बरसात ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या, नमी होएगी। तो ऐसे ही पहले कहते हैं कि अफ्रीका में भी नमी वाला स्थान था, वहाँ भी जानवर पाले जाते थे, वहाँ पे भी जीव जंतु थे, वहाँ पे भी वनस्पति थी, लेकिन पहले मानते हैं, लेकिन आज के दौर में नहीं है। अब ये क्या है, एक शुष्क, एकदम सूखा मरुस्थल है। जलवायु क्या है, जलवायु मैंने तुम्हें बताया, जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या होता है, एक लंबे अंतराल के बाद इसमें परिवर्तन आता है। दिन प्रतिदिन ना बदलने वाली समय को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और जलवायु एकदम से नहीं बदलती, बहुत लंबे अंतराल के बाद कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब जलवायु परिवर्तन होगा क्या, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारी जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो उससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। अब इसमें क्या लिखा है देखो, हमारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यंत कैसी है, गर्म है, बहुत ज़्यादा। कर्क रेखा के पास पड़ता है, तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, तो इससे क्या है, ये गर्म है। और ये क्या है, शुष्क है, बहुत शुष्क। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम अंतराल के लिए यहाँ क्या होती है, बरसात होती है। जहाँ ज़्यादा बरसात होगी वहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होगी,
ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा, बादल बनेंगे, फिर बरसात होगी, बादल बने, तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ नहीं होती। यहाँ आकाश बादल रहित है, यहाँ आकाश नहीं बन बादल नहीं बनते क्योंकि पानी नहीं है। पानी होगा जभी तो आकाश बनेंगे। तो यह और जो आसमान कैसा होता है, निर्मल मतलब साफ सुथरा होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्प उत्सर्जित हो जाती है और दिन में अविनाशीय रूप से गर्म हो जाती है। और दिन के समय तापमान कितने डिग्री होता है, 50 सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। और जिससे रेत एवं नंग चट्टानें अत्यंत क्या हो जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, जो चट्टानें होती हैं वो बहुत जल्दी गर्म होती है। जब गर्म होगी तो हीट होगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कभी कभी इसमें 54 टेम्परेचर भी देखा गया है। इसके तापमान और विकिरण होने के चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है और रातें अधिक। जिस प्रकार दिन ठंडा होता है उस जगह रातें क्या होती है, ठंडी। चट्टानें क्या होती है, रात के टाइम सूर्य चला जाता है तो वहाँ पे चट्टानें एकदम ठंडी हो जाती है। ना रात में हम सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे और ना दिन में, एकदम ठंडा होता है। और टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है, 0 डिग्री पे। और जब 0 डिग्री पे पहुँचेगा तो क्या बर्फ़ जम जाएगी, सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पे वनस्पति प्रणाली, सहारा रेगिस्तान की वनस्पति कैक्टस है। कौन सी, कैक्टस, खजूर, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरूघान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित, कहीं कहीं अगर हल्की फुल्की बरसात होती है तो वहाँ पे पेड़ पौधे कृषि विषि हम लोग कर लेते हैं, जैसे वहाँ के जो निवासी हैं वो लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे कौन से, जैसे ऊँट, कड़र, बाघ, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे गर्म रेगिस्तान में। ये रहा सहारा रेगिस्तान। तो देखो ये रहे, ये वृक्ष खजूर के, ये सारे ये चीज़ें वृक्ष हैं। यहाँ पे कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये देखो वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो यानी मछलियों के किसके कंकाल मिले, मछलियों के कंकाल भी मिले। तो इससे प्रसिद्ध होता है कि कभी यहाँ पे नदियाँ थीं तभी तो मछलियाँ होंगी। तो इसके अनुसार कह सकते हैं कि कभी यहाँ पे जलवायु ठंडी भी थी, लेकिन आज क्या है, बहुत गर्म जलवायु है। अब यहाँ से थोड़ा पढ़ेंगे। हमारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। बेदुआई एवं तुआरेंग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले लोग बकरी भेड़, मतलब कि जनजाति, बहुत सारी जनजाति रहती हैं तो कुछ बकरी भेड़ ऊँट घोड़े जैसे पशु पालते हैं। मतलब कि यहाँ पे पशुपालन भी होता है। किस स्थानों पर होता है, जहाँ पे नमी की मात्रा हल्की फुल्की रहती है, जहाँ खेती हो जाती है। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल, पेटी, जूते, पानी की बोतल, यहाँ पे वैसी तो बोतल बनाई जाती है तो खाल की, जानवरों की खाल की से पानी की बोतलें बनाई जाती हैं। ठीक है, चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशु के बालों का उपयोग चटाई के लिए, किसके लिए, चटाई के लिए, कालीन के लिए, कपड़े के लिए, कंबल के लिए यूज करते हैं। धूल भरी अंधियारी गर्म वायु चलती है और लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे लोग इतनी मतलब कि धूल वूल चलती है तूफानों जैसी, तो यहाँ पे लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, भारी वस्त्र। अफ्रीका के लोगों को देखा होगा वो भारी वस्त्र पहनते हैं, ऊपर से सर भी उनका कवर होता है। सहारा में, अब देखो सहारा में मरूघान मिस्र नील घाटी के लोगों का निवास में मदद करती है। ये जल उपलब्ध जहाँ पे जल उपलब्ध होता है वहाँ खजूर पेड़ उगाए जाते हैं। जहाँ पे पानी की मात्रा होती है वहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मैंने ये बता चुकी हूँ आपको, जहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी बहुत होती है वहाँ पे सिंचाई के साधन होते हैं तो वहाँ पे ये सारी खेती की जाती है। चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेशियम मिलता है। ठीक है, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है।
आज यहाँ पे अब देखो टेक्नोलॉजी हो गई है, चीज़ें परिवर्तन हो गई, तो चीज़ों में क्या है परिवर्तन भी देखा जाएगा। आज यहाँ मस्जिदें, ऊंचे ऊंचे कांच के घर, ठीक है, खिड़कियाँ, भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग भी बनाए गए हैं। नमक के व्यापार ऊँटों के स्थान पर ट्रक ले जा रहे हैं। पहले ऊँटों के द्वारा व्यापार होता था क्योंकि वहाँ पे और कोई गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन अब ट्रक भी चल रहे हैं। लोग विदेशी पर्यटक के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग भी शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस का कार्यों में नौकरी करते हैं। देखो यहाँ पे जब रेत को पवन उठा ले जाती है तो वहाँ का गर्म गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह में आ जाता है वहाँ मरुघान बनते हैं। जहाँ भूमिगत जल सतह में आ जाता है तो वहाँ क्या बनते हैं, मरुघान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। कैसे होते हैं ये क्षेत्र? उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं। खजूर पेड़, मतलब बहुत सारी फसलें भी ये उगाते हैं। मरुघान जहाँ पे होते हैं वहाँ फसलें भी उगाते हैं। समान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मॉस्को टेलीलाइट, ठीक है, ये सारे इतने किलोमीटर में ये वर्ग फैला हुआ है। 1300 वर्ग, 13,000 किलोमीटर में। ठंडा रेगिस्तान मैंने बता दिया आपको, लद्दाख है। देखो जम्मू कश्मीर के पूरी बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसे काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। लद्दाख काराकोरम और जास्कर। लद्दाख और जास्कर, काराकोरम श्रेणी और जास्कर में, ठीक है। लद्दाख होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे सिंधु नदी बहती है यहाँ पे, और ये गार्ज बनाती है, मतलब कि अपनी मिट्टी जमा करती है, निर्माण करती है। और हिमानियाँ, इन नदियाँ किससे बनती हैं? हिमानियों से। जैसे कि ये बताते हैं, जैसे कि ये मान लो, ये 2 सेकेंड, जैसे कि ये हमारे लद्दाख, ये ऐसे पर्वतों से ढका हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है, बर्फ़ जम जाती है। यहाँ पे पूरी बर्फ़ से जमा होता है ये क्षेत्र, पूरा बर्फ़ से। जब ये बर्फ़ से ढका होता है तो धीरे धीरे यहाँ से अगर कोई गर्मी हल्की फुल्की आती है तो यहाँ से नदियाँ बहती हैं। जैसे सिंधु नदी अपने साथ, इसके साथ गाद, मिट्टी, ये सब गार्ज बनाती है। अपने साथ ही क्या बनाती है? गार्ज बनाती है, निर्माण करती है। लद्दाख में हिमानियाँ, नदियों से बहने वाली हिमानियाँ। लद्दाख की ऊंचाई कितनी? 3,000 किलोमीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अधिक शीतल और शुष्क होती है, बहुत कठोर होती है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली है, जिससे सूर्य की गर्मी अतिरिक्त तीव्रता महसूस होती है, ठीक है। गर्मी नहीं, पता ही नहीं चलता है कुछ वहाँ पे गर्मी के बारे में। और जो तापमान, दिन के समय तापमान कितना था? 0 सेल्सियस। जैसे कि वहाँ पे सारा रेगिस्तान में रात के समय 0 सेल्सियस तापमान होता था, यहाँ पे 0 सेल्सियस तापमान कब होता है? दिन के समय। और रात के समय तापमान कितना होता है? 30 सेल्सियस, -30, ये 40 तक भी होता है। लगभग तापमान हर समय 40 सेल्सियस से नीचे रहता है। क्योंकि हिमालय पृष्ठीय छाया क्षेत्र है में स्थित है, वर्षा बहुत कम होती है। देखो ये है हमारा लद्दाख जास्कर। ये हमारा हिमालय, ये उससे भी ऊंचा पर्वत है काफ़ी। और जो ये एक और पर्वत है ना, जहाँ पे ये नेपाल के पास है, वो वहाँ पे नमी की मात्रा होती है, तो वहाँ बरसात होती है, तो वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है। वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है, लेकिन वो क्या है, उससे नदियाँ भी बनती रहती हैं बहुत सारी, तो यहाँ पे बर्फ़ है। लेकिन ये क्या है, शुष्क जलवायु वाला है। यहाँ पे कौन सी श्रेणी है? देखो, कारगिल भी यहीं पे है, जो जिला दर्रा यहाँ पे, श्योक नदी है यहाँ पे, लेह लद्दाख, ठीक है, देहरा गोमपास, ठीक है, गिलगिट, इंदिरा पॉइंट यहीं पे, इंदिरा नदी है, इंदिरा पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर, तुमने सुना होगा ना सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे सिपाही अपने
अपने जो फौजी होते हैं तैनात होते हैं, कैसे रहते होंगे सोचो, 0 डिग्री दिन का तापमान। मुश्किल से 10 सेल्सियस प्रति वर्ष या क्षेत्र बर्फीली हवाएं तेज चलने वाली सूर्य ताप में अनुभव करता है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम जैसे कि बैठे हैं और जैसे कि आधा हमारा पैर धूप में और आधा छाया में, तो हम क्या बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। वनस्पति भी यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, कठिन है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं घास मिलती है, सब जगह घास नहीं मिलती। कभी कभी यहाँ के निवासी क्या करते हैं, ऊपर रहने वाले नीचे के स्थान पे आ जाते हैं अपने पशुओं को पालने के लिए। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल करते हैं? सेब, खुबानी, अखरोट, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसमें से तिब्बती जैसे कि स्नोकॉन, रेलवे, अनेक हूज पाए, ये पक्षियों के नाम हैं। ये सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं। वहीं में प्रवासी मान लें कि कुछ समय के लिए वहाँ पे आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली जैसे कि बकरी, जंगली भेड़, याक प्रकार के कुत्ते, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। पशु के दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ बकरी बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप लद्दाख, तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई भी समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग मुसलमान हैं और बहुत से लोग बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। बौद्ध मठ भी पाए जाते हैं यहाँ पे बौद्ध मठ भी पाए जाते हैं। और ज़्यादातर लोग मुस्लिम भी हैं यहाँ पे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी आलू, मटर, सेम, शलगम की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु कष्टकारी होती है तो लोग धार्मिक अनुष्ठानों उत्सवों में अपना आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक कैसी होती हैं? मेहनती और परिश्रमी होती हैं। केवल वे घर का काम नहीं करती हैं बल्कि व्यवसाय भी करती हैं, दुकानें भी चलाती हैं। सड़क और जैसे कि वायु मार्ग द्वारा राजधानी लेह सड़क वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हैं। राष्ट्रीय मार्ग से ये सड़कें क्या है? व्यवसाय के रूप में जुड़ी हुई हैं। यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, लेकिन लोग यहाँ पर पर्यटन मतलब बाहर विदेशी के लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं, देखते हैं, बर्फीली इलाकों में देखते हैं, घूमते हैं। देश के विभिन्न अनेक पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमांद्रू सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षित होते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है। जल, ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यहाँ की आवश्यकता अनुसार मितव्यय ये इसका उपयोग मतलब कि जैसी इनकी परिस्थिति उसी हिसाब से ये जीवन यापन कर लेते हैं। अब एक और चीज़, मनाली, तुमने सुना होगा ना, कुल्लू मनाली, तो यहाँ पे लोग पर्यटक के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ये क्या है? लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहताक दर्रा, बारालाचा दर्रा, मैंने अभी मैप में बताया था, लुंगालाचा, ठीक है, टंगबंग, ठीक है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। जुलाई माने गर्म मौसम में खुलता है। जुलाई से सितंबर में खुलता है जब ये बर्फ़ को मार्ग में हटा दिया जाता है। बर्फ़ के मार्ग को क्या हटा दिया जाता है। ये बारालाचा का ये दर्रा है, ठीक है। अब आपका इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपने क्या पढ़ा? हमने दो तरह की वो पढ़ा, जलवायु, एक गर्म और एक गर्म एक ठंडी। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक बहुत ठंडे। तो ठंडे मरुस्थल कहाँ पे, रेगिस्तान कहाँ पे? हमारे लद्दाख में, भारत में है। और जो गर्म रेगिस्तान क्या है? सहारा रेगिस्तान, सबसे
कितने देशों से मिलकर बना है? 11 देशों से मिलकर बना है। यहाँ का जीवन यापन कैसा, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे ही लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर एक बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है जहाँ पे हमारे सिपाही भी रहते हैं, हमारे फौजी रहते हैं, तैनात रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। तो रेगिस्तान क्या होता है? एक शुष्क क्षेत्र होता है जो बहुत कभी गर्म भी होता है और ठंडा भी। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। एंड वॉचिंग फॉर, थैंक यू।